तो दोस्तों, मैं आचार्य कुशवाहा उच्च माध्यमिक शिक्षक। आज हम पढ़ेंगे लेसन 5 इंडिगो। इंडिगो जानते हो आप? इंडिगो मतलब होता है नील। इंडिगो मतलब होता है नील। ये देखिए लेसन 5 इंडिगो। इंडिगो मतलब होता है नील। नील एक फसल होती है जो ब्रिटिश काल में जिसकी खेती होती थी, और उसकी खेती को लेके कुछ विवाद था। उसके बाद हमारे भारतीयों ने गांधी जी के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई, कुछ आंदोलन किए। उसी पर आधारित ये लेसन है। उसके बाद से इस आंदोलन से गांधी जी भी काफ़ी चर्चा में आए, क्योंकि गांधी जी लंदन से पढ़ाई करके आए थे, लॉयर बन के आए थे, वहाँ से बैरिस्टर बन के आए थे। तो इस लेसन में ये सब चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ इनके क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं। लेसन तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। पिछले वीडियो डले हुए इसमें जो प्ले लिस्ट है हमारी 12th क्लास NCERT, उस प्ले लिस्ट में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो एक बार और हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यह वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सरल तरीके से बनाए गए प्रश्न के उत्तर हैं। इनको याद करने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। अगर आप नोटबुक भी नहीं बना पाए हैं तो इस वीडियो को देख के आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलो समय बर्बाद ना करते हुए हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज राजकुमार शुक्ला। ये हु वाज राजकुमार शुक्ला, हाउ डिड शुक्ला सक्सीड इन परसुएडिंग गांधी टू विजिट चंपारण। फिर उसके बाद है, व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीइंग रेजोल्यूट। मतलब ये है, पहला है हु वाज राजकुमार शुक्ला कौन था, हाउ डिड शुक्ला सक्सीड इन परसुएडिंग गांधी जी टू विजिट चंपारण। और गांधी जी को चंपारण बुलाने में राजकुमार शुक्ला किस प्रकार सफल हुए। परस्यूट मतलब किस प्रकार उसने आग्रह किया गांधी जी से कि भाई आप चंपारण आइए। और दूसरा है, व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट। और ये कैसे पता चलेगा कि राजकुमार शुक्ला रेजोल्यूट था, मतलब दृढ़ था, दृढ़ निश्चयी आदमी था, जो चीज निश्चय कर लेता था वो करके छोड़ता था। तो दोनों का उत्तर एक ही है। तो देखते हैं, राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर पीजेंट। राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान था। राजकुमार शुक्ला कौन था? एक गरीब किसान था। भाई राजकुमार शुक्ला नथिंग बट अ पुअर पीजेंट। राजकुमार शुक्ला कुछ भी नहीं था, एक गरीब किसान था। और ये देखो यहाँ से देखते हैं। हाँ, राजकुमार शुक्ला वाज पुअर पीजेंट, वो एक गरीब किसान था। ही डिस्क्राइब्ड बीइंग रेजोल्यूट, और उसे एक दृढ़, उसकी व्याख्या एक दृढ़ व्यक्ति के रूप में की गई है। बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेक गांधी टू चंपारण एट एनी कॉस्ट। वो किसी भी कीमत पर गांधी जी को चंपारण लाना चाहता था। ही फॉलोड गांधी जी एवरीवेयर अंटिल गांधी एग्रीड टू गो विथ हिम। उसने गांधी जी के पीछे वो लगा ही रहा जब तक कि गांधी जी चंपारण जाने के लिए सहमत नहीं हुए। तो बताइए, उसे दृढ़ निश्चयी आदमी कहेंगे कि जो आदमी अपने काम के प्रति इतना समर्पित है कि उसे लगता है कि गांधी जी उसकी मदद कर सकते हैं, वो गांधी जी के पीछे जा ही रहा है, कहीं भी जा रहे हैं गांधी जी उनके पीछे ही लगा है। तो उनको भी लगा गांधी जी को कि ये समर्पित आदमी है। ठीक है, और समर्पित लोग जो होते हैं अपने कार्य के प्रति इतना डेडिकेशन चाहिए, वो अपना काम कर भी लेते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, जो नौकर है उसने गांधी जी को कोई किसान क्यों समझा। जब गांधी जी राजेंद्र प्रसाद से मिलने गए थे तो वहां पे उनका जो कर्मचारी था उसने गांधी जी को भी एक किसान समझा और कहा बैठ जाओ एक तरफ। द सर्वेंट थॉट द गांधी टू बी अनदर पीजेंट बिकॉज ही वॉज वेयरिंग ए सिंपल धोती एंड ही वॉज अकम्पनीड बाय अनदर पीजेंट शुक्ला। तो उन्हें ऐसा लगा, वहां का जो कर्मचारी था उसे ऐसा लगा कि गांधी जी एक तो साधारण कपड़े पहने थे, ठीक है, और दूसरी बात जो है कि गांधी जी एक तो साधारण कपड़े पहने थे और दूसरी बात गांधी जी दूसरे किसानों के साथ गए थे। ठीक है, ये बात है। कहते हैं एक बार क्या हुआ, एक वाकया याद आ गया कि एक बार विवेकानंद जब विदेश गए तो विदेश के किसी व्यक्ति ने विवेकानंद से पूछा कि मिस्टर विवेकानंदा, व्हाई डोंट यू वियर अ क्लॉथ लाइक अ जेंटलमैन, like a suit or any other that modern dress, you wear normal चोगा, जिसे कहते हैं चोगा पहनते हो आप, धोती नॉर्मल चोगा पहनते हो आप। तो उन्होंने कहा साहब मैं ऐसे देश से आया हूँ जहाँ पर आदमी को उसके संस्कार उसे जेंटलमैन बनाते हैं, भद्र पुरुष बनाते हैं, ना कि कपड़े।
तुम्हारे देश में कोई टेलर आदमी को जेंटलमैन बनाता है, लेकिन मैं उस देश से आया हूँ जहाँ व्यक्ति के कपड़े नहीं, उसके संस्कार उसे जेंटलमैन बनाते हैं। तो वह विदेशी सुनकर अवाक रह गया कि क्या बात है, विवेकानंद की कितनी ऊंची बात है। तो ये बात है कि कई बार इसलिए कहते हैं डोंट जज द बुक्स बाय इट्स कवर, किसी भी किताब को उसके कवर से जज मत कीजिएगा, पहले उसे पढ़ के देखिए उस किताब के अंदर क्या है। इसलिए जो इस गलती इस कर्मचारी ने की यहाँ पे कि गांधी जी को भी वो एक किसान समझ बैठा था। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द प्लेस द गांधी विजिट बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। तो लिस्ट द प्लेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन द मीटिंग शुक्ला एंड अराइव एट चंपारण, मतलब शुक्ला से मिले, चंपारण गए, उसके बीच उन जगहों की लिस्ट बनाइए जहां जहां गांधी जी गए। तो देखिए द प्लेस द गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण आर, ठीक है, कानपुर, अहमदाबाद, कलकत्ता, पटना एंड मुजफ्फरपुर, इतनी जगह गांधी जी गए। ठीक है, इतनी जगह उन्होंने विजिट किया। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 4 है, what did the peasant say the British landlords are as rent? What did the British now want instead and why? What would be the impact of synthetic indigo on the price on natural indigo? ये कह रहे हैं what did the peasant pay the British landlords as rent, मतलब किराए के रूप में जो किसान हैं वो जमींदारों को क्या चुकाते थे, कर्ज मतलब किराए के रूप में जमींदारों को क्या चुकाते। जैसे हम किसी दूसरे की जमीन करने के लिए, अपने काम करने के लिए लेते हैं तो हमें जमीन का उसे देना पड़ता है, जैसे अपने यहाँ पे सिकमी कहते हैं। ठीक है, what did the British now want instead and why? अब यहाँ पे ब्रिटिश क्या चाहते थे, मतलब जो वहाँ के लोग थे किसान, वो जमींदारों को क्या देते थे, लेकिन वो जो देते थे उसके बदले में ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट, इसका क्या प्रभाव हुआ कि जब सिंथेटिक जो इंडिगो आने लगी ऑन द प्राइस ऑन नेचुरल इंडिगो, अब नेचुरल इंडिगो के प्राइस पे सिंथेटिक इंडिगो आने लगेगी तो क्या होगा। मान लीजिए हम लोग कोई सामान बनाते हैं, जूट की थैली बनाते हैं, कपड़े के बैग बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, लेकिन अगर वो सिंथेटिक आ जाए और उसी कीमत में मिलने लगे तो फिर क्या होगा, लोग सबसे पहले वही खरीदेंगे। लेकिन ये अलग बात है कि सिंथेटिक चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए प्रदूषक है, खतरा है। चलो तो देखते हैं, द पीजेंट पेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इंडिगो एज रेंट, तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को भी इंडिगो ही देते थे। जैसे मान लो उस खेत में गेहूं बोया, भैया गेहूं ले लो, इंडिगो बोई है तो भैया कर्ज के रूप में, मतलब उसके किराए के रूप में इंडिगो ले लो। नाउ द जर्मनी है डेवलप्ड द सिंथेटिक इंडिगो, अब जर्मनी ने क्या हुआ, सिंथेटिक इंडिगो पैदा कर ली। सो द ब्रिटिश वांटेड कंपेशन फ्रॉम द पीजेंट, तो ब्रिटिश क्या कहने लगे, कंपेशन चाहने लगे कि भाई हमें जो क्षतिपूर्ति हो रही है उसके बदले में तुम दो। द प्राइस ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन ड्यू टू द सिंथेटिक इंडिगो, और जो है कि सिंथेटिक इंडिगो के चक्कर में जो ऑर्गेनिक इंडिगो है, जो नेचुरल इंडिगो है, उसकी प्राइस एकदम गिर गई, उसकी जो नील है उसकी एकदम प्राइस गिर गई, क्योंकि सिंथेटिक कोई चीज़ मार्केट में आ गई जो मशीन से बन जाती तो फिर उसके लिए इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, खेत में पैदा करो, महीनों तक इंतजार करो तब कोई फसल पैदा होगी। तो ये कहने लगे कि भाई आप हमें मुआवजा के रूप में पैसे दो, और वो पैसे मांगने लगे, तुम्हें जहां लगे बेचो, पैसे दो। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड गांधी एग्री टू ए सेटलमेंट 25% रिफंड टू द फार्मर्स, 25% रिफंड टू द फार्मर। Why did Gandhi agree to settlement? Why did Gandhi agree to a settlement of 25% refund to the farmer? मतलब जो गांधी जी हैं वो 25% रिफंड मतलब वापसी पर ही क्यों सहमत हो गए, 25% रिफंड पर ही क्यों सहमत हो गए, ऐसे नहीं करते हैं। Gandhi agreed to the settlement of 25% refund to the farmer because for him
द अमाउंट ऑफ रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट देन द विक्ट्री ऑफ द पीजेंट। मतलब ये है कि गांधी जी 25% रिफंड पर इसलिए सहमत हो गए क्योंकि अमाउंट से ज़्यादा किसानों की जीत महत्वपूर्ण थी, कि कम से कम किसानों की जीत तो हो गई। भाई चलो हम अड़े रहते कि नहीं 50% चाहिए, और मान लो वो मना कर देते तो कम से कम एक हार तो हो जाती। लेकिन यहाँ पे किसानों के आंदोलन का ये प्रभाव हुआ कि चलो 25% सही, पर बात तो मानी। ये भी बहुत बड़ी बात होती है, बीच का रास्ता निकलना चाहिए। हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट, और इस दृश्य ने किस प्रकार से किसानों की दशा को बदल दिया। ठीक है, द एपिसोड ऑफ द रिफंड गेव करेज टू द पीजेंट, और जो वापसी रिफंड का जो एपिसोड था उसने क्या हुआ, जो दृश्य था एपिसोड था उसने क्या किया, किसानों में साहस भर दिया। दे वेयर फ्री फ्रॉम फियर, अब वो डर से मुक्त हो गए। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स लेफ्ट देयर स्टेट्स, ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, उन्होंने अपने कब्जे छोड़ दिए, भैया हमें नहीं चाहिए। इंडिगो शेयर क्रॉपर स्टॉप्ड फॉरएवर, और जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग है वो हमेशा के लिए बंद हो गई, रुक गई, कि भैया अब बटाईदारी इंडिगो की नहीं होगी। तो ये कितनी अच्छी बात है, तो ये ऐसे संकेत होना चाहिए। चलो फिर इसके बाद है, वाई डू यू थिंक गांधी considered the Champaran episode to be a turning point of his life? Why do you think गांधी considered, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि गांधी, आप क्या सोचते हैं और विचार करते हैं कि जो गांधी जी का जो चंपारण एपिसोड था वो एक टर्निंग पॉइंट, उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, उनके जीवन का एक ऐसा बिंदु था, टर्निंग पॉइंट था, एक बदलाव का बिंदु था। तो यह है, गांधी जी considered the Champaran episode to be a turning point in his life because he realized that the civil disobedience was an effective way of fighting against the British government। क्योंकि ये इसलिए टर्निंग पॉइंट था क्योंकि गांधी जी समझ गए थे कि जो सिविल डिसोबीडियंस है वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में बहुत ही कारगर है, बहुत ही सार्थक है। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है सविनय अवज्ञा। इसमें क्या होता है भाई, हम विनय के साथ अवज्ञा करते हैं। जब आप किसी से सीधा टकराओगे तो टूटने की संभावना है, लेकिन थोड़ा विनम्रता पूर्वक विरोध करोगे तो आदमी को भी सोचना पड़ता है। यस, गांधी considered the Champaran episode to be a turning point in his life because he realized that civil disobedience was an effective way of fighting against the British government. Okay, how was Gandhi able to influence Liar? Give instance. How was Gandhi able to influence Liar? गांधी जी वकीलों को इन्फ्लुएंस करने में कैसे कामयाब हुए? गिव इंस्टेंस, कुछ बाकी बताइए, कुछ एग्जाम्पल दीजिए। तो देखिए यहां से, गांधी जी वॉज एबल टू इन्फ्लुएंस द लायर थ्रू हिज कन्विक्शन। गांधी जी जो है वकीलों को प्रभावित करने में कामयाब हुए थ्रू हिज कन्विक्शन। कन्विक्शन मतलब उनके निश्चय, कन्विक्शन। सिंसियरिटी, उनकी गंभीरता, सिंसियरिटी, गंभीरता से पढ़ाई करो, सिंसियरिटी से, उनकी सिंसियरिटी। एंड द क्वेश्चनिंग, और उनके प्रश्न। ही स्कॉल्डेड द लॉयर्स फॉर हैवी फीस फ्रॉम द पीजेंट, उन्होंने वकीलों को ज्यादा फीस लेने के लिए फटकारा भी। गांधी टोल्ड द लॉयर्स दैट ही वॉज रेडी टू गो टू जेल फॉर द फॉर्मर्स बट नॉट दे, मतलब गांधी टोल्ड द लॉयर्स दैट ही वॉज रेडी टू गो टू जेल, गांधी टोल्ड द लॉयर्स गो टू जेल फॉर द फार्मर्स बट नॉट दे। मतलब ये है कि गांधी जी ने कहा किसानों को, गांधी जी ने वकीलों को बताया कि वह गो टू जेल फॉर द, वह किसानों के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। ही ऑल्सो कन्वेंस्ड द लॉयर नॉट टू टेक हेल्प ऑफ एन इंग्लिशमैन, और उन्होंने वकीलों को नॉट टू टेक द, उन्होंने वकीलों को इस बात के लिए भी समझाया कि अंग्रेजों की हेल्प मत लो। ठीक है, अरे क्लोज द डोर, बहुत ज्यादा आवाज आ रही, क्लोज द डोर। ठीक है,
तो एक बात इसको एक और देख लेते हैं, ये वाला बहुत अच्छा है, ये वाला। हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स, गिव इंस्टेंस। गांधी वाज एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स थ्रू हिज कन्विक्शन सिंसियरिटी, मतलब उनकी कन्विक्शन मतलब उनकी दृढ़ता, उनकी एकाग्रता, एंड क्वेश्चन उनके सवाल। ही स्कॉल्ड द लॉयर्स फॉर हैवी फीस फॉर द पीजेंट फ्रॉम द पीजेंट, वह उन्होंने वकीलों को ज़्यादा फीस लेने के लिए डांटा भी। गांधी टोल्ड द लॉयर्स दैट ही वॉज रेडी टू गो टू जेल। गांधी टोल्ड द लॉयर्स दैट ही वॉज रेडी टू गो टू जेल। गांधी ने वकीलों को बताया कि वह जेल जाने के लिए तैयार हैं, वह जेल जाने के लिए, किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं, बट नॉट दे, परंतु वे नहीं है, मतलब परंतु वकील नहीं है। ही ऑल्सो कन्विंस द लॉयर्स नॉट टू टेक हेल्प ऑफ एन इंग्लिशमैन। उन्होंने वकीलों को इस बात के लिए भी कन्विंस किया कि वह अंग्रेजों की मदद ना लें, क्योंकि अंग्रेज अपने नहीं हैं, वो कुछ मदद दे ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन स्मॉल लोकेलिटीज टुवर्ड्स एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। मतलब हमारे जो हाँ ये है कि व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियंस, जो कॉमन औसत भारतीयों का क्या रवैया होता था वकीलों को लेके, जब वह अपने घर के नियमों को लेके, वकीलों के लिए क्या रवैया हुआ करता था भारतीयों का वकीलों को लेके, अपने घर के क्या नियम थे। तो देखो इसमें लिखते हैं, द एवरेज इंडियंस इन स्मॉल लोकेलिटीज वाज अफ्रेड टू शो द सिंपैथी फॉर द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल्स। मतलब होम रूल्स के तहत वो कहते थे कि वकीलों के प्रति कोई सिंपैथी नहीं होना चाहिए। वो कहते थे वकील मतलब हरामखोर टाइप के लोग होते हैं और इनको तो घर में कभी किराया मतलब रूम देने ही नहीं चाहिए, हो सकता है हमारे घर में कब्जा कर लें। तो ऐसा उनके प्रति था रवैया वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डू वी नो दैट द ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम मूवमेंट। हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आप हाउ डू वी नो दैट, हम कैसे जानते हैं कि साधारण आदमी भी टू फ्रीडम मूवमेंट, टू कि साधारण आदमी भी आज़ादी में कंट्रीब्यूट मतलब अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है, अपना सहयोग दे सकता है, अपना योगदान दे सकता है। हम कैसे इस बात को जानते हैं। द शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण केम ऑल द वे ऑन देयर फीट टू मीट गांधी। मतलब यह है कि द शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण, चंपारण के जितने भी बटाईदार थे, शेयर क्रॉपर थे, वो पैदल गांधी जी से मिलने चंपारण आए। टू फीट टू मीट गांधी जी से मिलने आए चंपारण। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल मेट गांधी व्हेन ही रीच्ड मोतीहारी स्टेशन। जब गांधी जी मोतीहारी स्टेशन पर पहुंचे तो वहां पे हजारों की तादाद में लोग उनसे मिलने आए। थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड आउटसाइड द कोर्ट टू सपोर्ट गांधी। गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए हजारों लोग कोर्ट के बाहर खड़े हैं। दिस शोज दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम मूवमेंट। और यह इस बात का घोतक है, इस बात का प्रतीक है कि साधारण आदमी भी आज़ादी के आंदोलन में योगदान दे सकता है। कुछ नहीं तो भीड़ का हिस्सा ही बन जाओ तो ही बड़ी बात है, ठीक है। भीड़ का कारण तो गांधी जी थे, लेकिन आप भीड़ का हिस्सा भी थे। तो एक आदमी नेतृत्व करेगा, लेकिन भीड़ का हिस्सा बनने में भी बहुत बड़ी बात है, कम से कम भीड़ मजबूत हो जाती है, इसलिए जरूरी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डिड गांधी गो टू लखनऊ इन दिसंबर 1916, हु मेट हिम देयर एंड व्हाई। मतलब व्हाई डिड गांधी गो टू लखनऊ इन दिसंबर 1916, 1916 में गांधी जी लखनऊ क्यों गए और उनसे कौन मिला और क्यों, ठीक है। गांधी वेंट टू लखनऊ टू अटेंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस कन्वेंशन। गांधी जी वहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कन्वेंशन मतलब समागम में गए थे। राजकुमार शुक्ला ए पुअर पीजेंट, राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान पूरे मीट है उन्हें मिला था। ही वांटेड हिम टू हेल्प द शेयर क्रॉपर्स, वह चाहता था कि गांधी जी उनकी मदद करें, किसान बटाईदारों की मदद करें, क्योंकि गांधी जी के कार्यक्रम को देखकर, उनकी बातों को सुनकर उसे पता चल गया होगा कि ये बंदा काफ़ी प्रभावशाली है, ये मदद कर सकता है। तो जब भी कोई आपसे भी मदद मांगता है, इसका मतलब ये है कि उसे विश्वास होता है कि आप उसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि जो जिस पर विश्वास नहीं होता उससे कभी कोई बोलता भी नहीं है। तो हमें भी लोगों की मदद करते रहना चाहिए।
क्योंकि देखो वहाँ से ही व्यक्तित्व उभर के सामने आता है जब हमें कोई काम देता है। मैं भी कोई वैसे टीचर नहीं बन गया, जब मैंने इंग्लिश कोचिंग की, उसके बाद कुछ बच्चे मेरे घर पे आए और मुझसे कहने लगे कि भैया हमें पढ़ा दो। तो मैंने कहा अरे यार मुझे खुद ही ठीक से पढ़ना नहीं आता, मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा। बोले नहीं आप तो हमें पढ़ा दो, जितना आता उतना पढ़ा दो। तो मैं उनको पढ़ाने लगा, तो 2 बच्चों से 4 आने लगे, 6 आने लगे, 8 आने लगे। फिर मैं उनके गांव पढ़ाने जाने लगा, तो मुझे पता चला कि मैं तो पढ़ा सकता हूँ, तो मैं पढ़ाने लगा। तो ये रहता है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, अवसर दरवाजे खटखटाते हैं, बशर्ते कि हम उन्हें खोल दें। दरवाज़ों को अगर हम नहीं खोल, हम सोते रहे तो फिर क्या मतलब। अपॉर्चुनिटी, अवसर आएगा आपके घर पे और चला जाएगा। अपॉर्चुनिटी हर आदमी को मिलती है, अगर आप अपने पास्ट में देखेंगे तो आपको भी कई अवसर मिले होंगे, लेकिन आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, इस वजह से कि मुझसे नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डिड गांधी हेल्प द पीजेंट ऑफ चंपारण। गांधी जी ने चंपारण के किसानों की कैसे हेल्प की। गांधी फॉट ए लॉन्ग बैटल फॉर ए पीजेंट ऑफ चंपारण। चंपारण के किसानों के लिए गांधी जी ने लंबा युद्ध लड़ा। ही मेड देम इंडिपेंडेंट। गांधी जी ने उनको स्वतंत्र बना दिया, इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बना दिया। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स लेफ्ट देयर स्टेट्स। जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड हैं, जमींदार, उन्होंने अपने अधिकारों को छोड़ दिया, संपत्ति को छोड़ दिया। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग स्टॉप फॉर एवर। और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग हमेशा के लिए समाप्त हो गई। भैया तुम इंडिगो पैदा करो और बेचो, ऐसा नहीं कि हम आपसे अब लेंगे उसमें से, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो बताइएगा, अगर आपको आगे पढ़ना हो ये वाली स्टोरी तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं ये स्टोरी भी डाल दूंगा, ठीक है। ये वाली पोएट एंड पैनकेक्स, ये बहुत अच्छी है, पोएट एंड पैनकेक्स।